हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम बात करेंगे विजय रिया जी के घर में। भाई विजय रिया जी के घर में बहुत कुछ हो रहा है, तो चलते हैं वहीं पर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, विजय रिया जी के घर में भाई शादी है उनकी बहन की। हल्दी हो चुकी है, मेहंदी भी हो रही है और हर सब मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन भगवान जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। भाई बारिश जोरों की हो रही है और जितनी उनकी व्यवस्था थी सारी व्यवस्था डगमगा गई। मतलब टेंट के अंदर भी पानी है। अब जो गेस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई किस तरह उनके घर तक पहुँचे। रोड पे गाड़ियाँ लाइन लगी हुई है क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर भी आए हैं, सब लोग आए हैं। पहली बात तो वो गांव का घर और रास्ता जो उनका है भाई वो पहाड़ों के बीच में है, जंगल है। तो भाई ऐसी जगह पर किस तरह से जाया जाए। तो जगत भैया तो गए नहीं और डांसर सनातन भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके घर में ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से वो नहीं जाना चाहते हैं। और मुझे भी लगता है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि घर में दुख है और लोग परेशान हैं। इस सिचुएशन में वो तैयार होकर हंसी खुशी कैसे जा सकते हैं। तो भाई वो भी नहीं गए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं और ख़ास करके बारिश का मौसम है। पर मुझे समझ नहीं आती है कि भाई बारिश में किसके यहाँ शादी होती है। हमारे यहाँ तो भाई नहीं हो रही है शादी, लेकिन वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं इतनी बरसात में, शादी सावन में। तो भाई चलो ठीक है, अब शादी है तो लोग जाएंगे भी क्योंकि ख़ास तरह से निमंत्रण भी पहुँचा है। सभी लोग जा रहे हैं और आज शिवानी नहीं जा पाई। जैसे कि पिछली बार इनके बेटे का जो अन्नप्राशन हुआ था उसमें शिवानी आई थी, शिवानी ऑफिशियल जो हैं यहाँ यूपी की। लेकिन इस बार शिवानी के साथ जो अभिषेक हैं, अभिषेक वहाँ पहुँचे हैं भाई क्योंकि शिवानी यहाँ व्यस्त है और इतनी दूर जाना था तो अभिषेक चले गए। चलो एक आदमी तो गया, तो अभिषेक गए हैं वहाँ पर और विजय जी बहुत खुश हुए हैं। दोनों विजय और रिया दोनों सभी का स्वागत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, जो नया घर बनवाया है उसमें सबके ठहरने का अच्छा बंदोबस्त है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। तो लेकिन चलो ठीक है, अब बहन की शादी है तो किसी न किसी तरह सब कुछ मैनेज करेंगे ही। बहन भी खुश है क्योंकि जो होने वाले पति हैं उनके भाई दामाद जी, वो भी बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ में। और ख़ास करके हमने एक शॉट देखा था जिसमें कि उनका रील बन रहा था, वो जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है उसमें वो सुनीता को बहुत हेल्प करते हुए दिखे। तो ऐसा लग रहा है आगे चल करके उस सुनीता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से अभी वो हाथ पकड़कर खड़े हुए थे, तो भगवान करे ऐसे ही हमेशा हाथ पकड़े रहें और वो दोनों खुश रहें। हम तो यही कामना करते हैं। अब इसमें लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई सुनीता से अच्छी तो नीतू लगती है। लेकिन देखो 5 उंगलियां होती हैं तो सारी उंगलियां एक बराबर तो नहीं हो सकती हैं। चलो छोटी बहन है, वो लंबी भी है और ठीक है, और ये भी अपनी जगह पर ठीक है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं और ख़ास करके उसका खास दिन है। तो इनका वीडियो तो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम चलते हैं भाई रंगीला फैमिली। भाई रंगीला फैमिली का एक वीडियो आया और वो वीडियो देखने के बाद तो भाई मैं चौंक गई क्योंकि उससे पहले मैंने विजय रिया के व्लॉग में एक कमेंट देखा था कि नीतू के साथ शादी कैसे पॉसिबल है, अभी तो वो छोटी है। लेकिन तभी मैंने फिर रंगीला फैमिली का व्लॉग देखा। अब जब रंगीला फैमिली का देखा तब पूरी चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो इनके भाई की इंगेजमेंट की तैयारी हो रही है, भाई साहब वो कोई और नहीं, विजय की छोटी बहन नीतू। नीतू से इनके भाई विजय की इंगेजमेंट होने वाली है। भाई सबसे बड़ी बात तो अभी वो बहुत छोटी है और विजय भी बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया है और जॉब कर रहा है या कुछ ऐसा है, अभी बच्चे हैं वो। और दोनों की इतनी जल्दबाजी में इंगेजमेंट करने का क्या मतलब। तो इन्होंने कहा रंगीला फैमिली के इन्होंने कहा कि भाई इनकी पूरी फैमिली ने कहा कि अभी से रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी जब होनी होगी तब होगी, रिश्ता पक्का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि लड़की अच्छी है, ख़ानदान अच्छा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सोचा कि भाई विजय अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनका अच्छा खासा नाम है और हमें भी सोशल मीडिया पर रहना है, तो अगर उनसे रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो कल को हमें भी फ़ायदा होगा। तो इस फ़ायदे को देखते हुए इन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया और उधर से भी हरी झंडी हो गई क्योंकि भाई इनका भी अच्छा खासा चैनल है। तो चैनल देख करके रिश्ता पक्का हो गया क्योंकि भाई रंगीला भी कम नहीं है, इन्होंने भी अपना घर अच्छा खासा बनवा रखा है।
घर बन गया है और 2 ही भाई हैं, बहन है तो उसकी भी अगले साल शादी हो ही जाएगी। तो देखने के हिसाब से तो दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं, नीतू भी अच्छी है, लेकिन अभी वो उम्र नहीं है कि दोनों की इंगेजमेंट कर दिया जाए। अभी से उनके मन में ये चीज़ें आ जाएंगी कि भाई हमारी तो शादी इससे फिक्स हो गई है। जैसा कि हमने देखा कि जब सुनीता की मेहंदी में जाना था तो पूरी फैमिली जा रही थी, तो वो रंगीला ऐसे बोलते हैं कि विजय जा रहे हैं अपनी ससुराल, वहाँ पर सुनीता की मेहंदी है। तो ये सारे शब्द बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि अभी शादी में टाइम है और अभी से ये सारी चीज़ें बोलना ठीक नहीं होता है, बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। लेकिन इन लोगों को क्या समझ में आएगा भाई, इनको क्या समझ में आएगा कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन अनपढ़ों को कैसे कोई समझाए कि सोशल मीडिया पर आप बाल विवाह वाली चीज़ें दिखा रहे हो, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो ये चीज़ें समझ ही पाए, लेकिन उनको भाई शादी करनी है तो इसलिए भाई इंगेजमेंट होगी। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया भाई रिंग वगैरह तो आ गई है। अब वो बहुत फटाफट गए और रिंग लेकर आ गए, जबकि अभी तो बहन की शादी हो रही है और तुरंत ये इंगेजमेंट भी कर देंगे। तो इंगेजमेंट इसीलिए वो कर रहे हैं, ये उन्होंने क्लियर बोला है, सस्पेंस नहीं रखा। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीडियो में भाई हम डेट भी बता देंगे। तो भाई ये चीज़ें मैं भी चौंक गई देख करके कि भाई, अब कुछ लोगों का कमेंट आया, मैंने देखा कि कमेंट आया कि जो चांदनी है, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो कल को फिर हम उम्मीद करते हैं कि रंगीला की शादी चांदनी के साथ फिक्स हो सकती है। अच्छा है कहीं और ढूंढने का झंझट ही नहीं है भाई, इतनी तक लोग बातें करने लगे हैं। तो ठीक है भाई, अब इनकी शादी फिक्स हो गई है, बहन के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है, रिश्ते देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही कोई रिश्ता पक्का हो जाएगा तो अगले साल हम बहन की भी शादी कर देंगे। तो रंगीला फैमिली में तो नए नए रंग देखने को मिलते हैं। इनकी पत्नी कविता जो पीछे दरवाजे की कुंडी तोड़ रही थी खड़े होकर के, भाई उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। चारपाई तो बहुत बड़ी थी लेकिन उसी में सब चिपक के बैठे थे और अगल बगल जगह थी, लेकिन कविता जी पीछे दरवाजे की कुंडी तोड़ती हुई नजर आई और गुस्से में थी। भाई वो हमेशा ही गुस्से में रहती हैं, वो कभी मुस्कुराती हुई तो दिखती नहीं है। लेकिन भाई उनका खाना खाना तो फेमस है, बहुत ज़्यादा वायरल है, जो जिस तरह से खाना खाती हैं। बुराई नहीं करेंगी किसी की, लेकिन कहने वाली बात यह है कि अब आप सोशल मीडिया पर हो तो चीज़ें सिखाओ भी उन्हें, किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से बात की जाती है। वैसे एक चीज़ और भी है कि कविता जी बोलना तो चाहती हैं कि कैमरे पर वो बोलें, लेकिन भाई इनके पति देव बोलने ही नहीं देते हैं कभी। अगर वो एक शब्द भी बोलेगी तो उसके आगे का पूरा ये कंप्लीट कर देंगे। तो कभी कभी भाई उन्हें भी मौका दो बोलने के लिए कि वो भी कुछ बोलें, आखिर वो चाहती क्या है, बोलना क्या चाहती हैं। ये चीज़ें जनता जानना चाहती है और समझना चाहती है, लेकिन भाई उन्हें समझने का मौका ही कभी नहीं मिलेगा। बस वो किचन तक सीमित रहती हैं या फिर जंगल में वो कुकुरमुत्ता ढूंढने में लगी रहती हैं। तो यही काम है उनका। अब तो शादी आ रही है तो भाई तैयारी चल रही है। भाई सुनीता के लिए गिफ्ट भी खरीदा है, डिनर सेट खरीदा है बहुत बड़ा सा, और दिखाया भी है। भाई दिखाना ज़रूरी है कि विजय की ससुराल में हम ये गिफ्ट दे रहे हैं। अब ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि विजय की ससुराल है। हर वीडियो में हर बात पर वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि विजय की ये ससुराल है, वो अपने ससुराल जा रहा है। उधर नीतू का अभी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है कि नीतू क्या कह रही है। नीतू चाहती भी है शादी करना कि नहीं चाहती है, इंगेजमेंट करना चाहती भी है कि नहीं चाहती है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया है अभी तक। लेकिन इन्होंने बता दिया है तो चलो ठीक है, सही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात अगर सोशल मीडिया पर आई है तो झूठ तो नहीं होगी। और शादी की रही डेट की बात, तो इन्होंने कहा एक दिन बैठ करके हम डेट डिस्कस करेंगे किस दिन इंगेजमेंट करनी है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। लेकिन इनके वीडियो जब आते हैं ना तो भाई एक तरह से हंसी भी आती है। इनका जो बात करने का तरीका है और इनका लहजा है, ये सारी चीज़ें तो हंसी ही आती है देख करके। तो देखेंगे आगे और क्या होता है। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।